हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 25 अगस्त। तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 अगस्त को। ओके, तो इसके बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के लिए स्मरण और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। ओके, और आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मान और समर्थन देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। किस डेट को मनाते हैं? तो मनाते हैं हम लोग इसे 21 अगस्त को। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टर्की। ओके, तो देखिए, अभी हाल ही में जो है तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रेसेप तय्यिप एर्दोगन, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। और यह प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र के अंदर इसकी खोज की गई है। ओके, तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन से याद रखना है कि जो तुर्की देश है इसने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज करी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में संसद के स्पीकरों की 5वीं विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओम बिरला। ओके, तो देखिए, आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र है, तो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से जेनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद ने 19 और 20 अगस्त को, ठीक है, 19 और 20 अगस्त को संयुक्त रूप से संसद के अध्यक्षों के 5वीं विश्व सम्मेलन का इसने आयोजन किया था। ओके, और कोविड-19 की वजह से ये जो आपका 5वां विश्व सम्मेलन है संसद के स्पीकरों का, इसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। और इसमें जो है हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, इन्होंने भी वर्चुअली इसके अंदर जो है इन्होंने हिस्सा लिया था। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है जितनी भी वैकेंसीज होगी, जो स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज होगी, उसमें अब 100% रिजर्वेशन कर दिया गया है यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, अब बात है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है भोपाल और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ओके, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। क्लियर? इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश के अंदर अभी बहुत सारी योजनाएं और कुछ अभियान जो है वो शुरू हुए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने अभी एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान की शुरुआत की है। ओके, साथ ही आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में यह लगातार चौथी बार यह शीर्ष पर रहा। ओके, साथ ही इंदौर में जो है देश का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इन्फेंट्री म्यूजियम खोला जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाले राज्यों की सूची में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। क्लियर? और इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने यहाँ रोको टोको अभियान की शुरुआत की थी। साथ ही किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, रोजगार सेतु योजना, साथ ही FIR आपके द्वार योजना और चरण पादुका पहल योजना जैसी जो है योजनाएं यहाँ पे चलाई गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर चिड़ियाघर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीतों को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है मैसूर चिड़ियाघर। अच्छा, ये जो हंटिंग चीते हैं ये कहाँ से लाए गए हैं? तो ये लाए गए थे साउथ अफ्रीका से, और टोटल 3 हंटिंग चीते यहाँ पे लाए गए हैं। अच्छा, ये जो मैसूर चिड़ियाघर है ये तो दूसरा चिड़ियाघर है, तो
पहला कौन था? तो पहला है हैदराबाद चिड़ियाघर, जहाँ पर सबसे पहली बार जो है हंटिंग चीते लाए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। तो देखिए, जैसे हमारे देश के अंदर ये फ्लिपकार्ट है, ओके, वैसे ही नेपाल के अंदर एक ई कॉमर्स फर्म है सस्तो डील। तो इसी के साथ फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में समझौता किया है। क्यों किया है समझौता? तो देखिए, फ्लिपकार्ट जो है यह नेपाल में मेक इन इंडिया के तहत बने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसने नेपाल के सस्तो डील के साथ इसने समझौता किया है। अब बात है यहाँ पे नेपाल की, तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, करेंसी यहाँ चलती है रूपी, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका क्या नाम है? इनका नाम है केपी शर्मा ओली। क्लियर? साथ ही अभी हाल ही में जो है नेपाल के अंदर भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम था मोहन विनय क्वात्रा। ओके, मोहन विनय क्वात्रा जो है ये अभी हाल ही में नेपाल के अंदर भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। साथ ही सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो स्थित है कहाँ पे? तो नेपाल के काठमांडू में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो स्थित है काठमांडू में। और साथ ही नेपाल के साथ जो है भारत एक एक्सरसाइज करता है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है सूर्य किरण। बात यहाँ पे फ्लिपकार्ट की गई है, तो फ्लिपकार्ट जो है ये कब अस्तित्व में आया था? तो 2007 में। इसके जो फाउंडर है उनका क्या नाम है? तो इसके फाउंडर हैं, दो फाउंडर थे, सचिन बंसल और विन्नी बंसल, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है बेंगलुरु में। और अभी जो वर्तमान में फ्लिपकार्ट के CEO हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है। कल्याण कृष्णमूर्ति जो है ये फ्लिपकार्ट के वर्तमान में CEO हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जो अल्पसंख्यक छात्र हैं इन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक नई उड़ान योजना की शुरुआत करी है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। क्लियर? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। ओके, अच्छा, हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उनका क्या नाम है? इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त को, ठीक है। तो देखिए, ये जो दास व्यापार है इसके बारे में आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे जो है क्या होता था कि जो नीचे तबके के लोग होते थे उन्हें दास बनाकर लोग घर में रखते थे और उन्हें बेच दिया करते थे, ठीक है। तो समय के साथ जो है इस खराब प्रथा का अंत किया गया और यूनाइटेड नेशन जो है हमारा इसे 23 अगस्त को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, यानी कि दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन की याद में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है UN। कब? तो 23 अगस्त को। अब बात करें यहाँ पे UN की, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में जो इसका सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। तो आपको याद रखना है कि गूगल ने अभी हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत करी है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे गूगल की, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1998 में। इसके फाउंडर हैं, दो फाउंडर थे, लैरी पेज और सर्जी पेन। क्लियर? और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है कैलिफोर्निया में। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट। ओके, और अल्फ़ाबेट और गूगल इन दोनों के जो CEO है उनका नाम है सुंदर पिचाई। ओके, साथ ही देखिए अभी हाल ही में जो है गूगल ने एक असाइनमेंट नामक शैक्षिक उत्पाद को इसने
पेश किया था। साथ ही गूगल ने एक सोडार्ट नामक एप्लीकेशन को विकसित किया था कोविड-19 के टाइम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। साथ ही गूगल ने अभी गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से इसने रीलॉन्च किया है। ओके, और गूगल के साथ मिलकर जियो कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्टिंग की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, तो अभी हाल ही में अमेरिका ने कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्टिंग की इसने मंजूरी दे दी है। ओके, अब बात करें यहाँ पे अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका से कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने इसने अभी खुद को WHO और स्काई संधि यानी कि स्काई ट्रीटी से खुद को अलग करने की घोषणा की थी। ठीक है, और इसने अभी हाल ही में अपने स्टॉक एक्सचेंज से चाइनीज़ कंपनीज को हटाने का निर्णय लिया था। साथ ही अमेरिका अभी G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में इसने खुद को शामिल किया है। ओके, अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉट है कैथी सुलेवान, जो कि मैरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप को छूने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। ओके, साथ ही एक और पॉइंट याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ पैसेक्स नामक एक्सरसाइज को किया था। ओके, और अमेरिका ने भी हाल ही में चंद्रमा का एक यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप को भी जारी किया था। क्लियर? तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है कि जो अमेरिका है इसने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड टेस्टिंग की मंजूरी प्रदान की है। ओके, तो गाइज आज 25 अगस्त जितने भी करंट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते थे मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था मालदीव। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर किताब को किसने लिखा है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइज आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।